नहीं आई, जिस दिन इनको 10% आरक्षण दे दिया हम इनका सम्मान करते हैं, विरोध नहीं करते, लेकिन हमारा हक अगर नहीं दिया तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। भगाओ तो तैयार हो जाओ, कर्नल साहब जब आह्वान भरे तो तैयार हो जाओ, इस बार आर पार की लड़ाई होगी। और मैं आपको बता दूं, इस बार कोई ऐसा समझौता नहीं होगा, या तो 5% लेके मरेंगे या फै मरेंगे। ओ देवराय भगवान की जय। और आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ये मुद्दा इतना संगीन है, आज आप लोगों के त्याग और बलिदान से समाज को ये सब मिला है। आज क्या पूरे गुर्जर समाज ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया? क्योंकि सचिन जी मुखिया थे। और आज जब कांग्रेस की सरकार बन गई और कांग्रेस की सरकार गुर्जरों ने बनाई, आपने बनाई, तो क्या सचिन पायलट जी का दायित्व नहीं बनता है? आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का दायित्व नहीं बनता है कि वो 5% हमारे समाज को दे दे? जहां उनके लिए 7 दिन में संशोधन हो जाता है, हमारे लिए अभी तक संशोधन नहीं हुआ। इसलिए कर्नल साहब ने 20 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 7 दिन बीत चुके हैं, 13-14 दिन बाकी हैं, अगर सरकारें अगर हमारा 5% का हमको नहीं देगी तो ऐसा आंदोलन होगा और आर पार का होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। कर्नल साहब आप ये मान लीजिए, अब आपको जयपुर नहीं जाने देंगे जब तक हमारा 5% हमको नहीं मिल जाता। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी वकील साहब। मैं अगले वक्ता के रूप में विजय सिंह जी से आग्रह करूंगा, विजय सिंह जी बेसना जो कर्नल साहब के सुपुत्र हैं, एक बार जोरदार तालियां। राम राम साहब। बोलो देवरायण भगवान की, अब मजो नहीं आया। बोलो देवरायण भगवान की। आदरणीय कर्नल साहब, मंच पे आसीन सब लोग और कंडार के किले के नीचे रहने वाले सब शानदार, ताकतवर और मूंछों ऊंचे वाले गुर्जर साहब, मेरे पास ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं। मैं 2 या 3 बातें करूंगा और आप ध्यान से पूरे कान लगा के सुने, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है। पहली बात, जहां पर भी हम जा रहे हैं पिछले 7-8 दिनों से सब जगह एक ही बात आ रही है कि संघर्ष तो हम बहुत तेज करते हैं, लेकिन हम टेबल में जान के हार जाते हैं। ऐसी बात है ना साहब, है कि नहीं है? हाथ उठाओ, बताओ मेरे को, है कि नहीं है? तो मैं आपको ये बात पक्की करा दूं कि इस बार हम लोग टेबल पे नहीं जाएंगे। और जहां पर भी हम लोग होंगे, टेबल वहीं पर आएगी। दूसरी बात, कर्नल साहब ने 18 तारीख को ये बात करी थी, सरकार की तरफ से, मीडिया की तरफ से बोली थी कि भाई हमको 20 दिन में आरक्षण दीजिए, क्योंकि आपने जैसे शैलेंद्र जी ने सारी बातें बताई। तो अब 18 से आज होगी 27 तारीख, अब बचे कितने दिन साहब? 11 दिन। या तो 11 दिन में सरकार हमें आरक्षण दे दे, नोटिफिकेशन 5% का ला करके हमारे को दे दे, नहीं तो भाई साहब क्या होगा? आंदोलन होगा। क्या होगा? एक चीज और मेरे दिमाग में आती है, बार बार ये समझ में आता है, हमारे कितने नेता हैं? अभी इलेक्शन हुए, कुछ आए होंगे आपके पास? कितने गाय साहब गुजरन में थे? खूब रोड़ा धर भर कर। तो आपको नाम पता होंगे? आप सब समझदार लोग हैं ना? सब समझदार हैं? मैं नाम गिनना शुरू करता हूं जितने मेरे ध्यान में। शकुंतला रावत, कुछ नाम है सर? है ना? सचिन पायलट, और कौन है? अशोक चांदना, और बताओ बताओ भाई साहब। हेम सिंह बढ़ाना, और दर्शन सिंह, और मान सिंह, और जौनपुरिया, और मान सिंह तो हो गया, और जीआर खटाना, और खूब सारे हैं ना, खूब सारे हैं।
सब 5% आरक्षण की बात करते हैं, इनके सबके मुंह में दही जम जाता है क्या? हाँ, ये आपके नहीं है। अगर होते तो आपके साथ यहां बैठे होते। मेरा तो आपसे हाथ जोड़ करके एक ही रिक्वेस्ट है कि अगली बार जहां दिखे ना वहीं पकड़ पूछो भाई 5% दे रहा नहीं दे रहा, वोट तो मैंने तेरे को दे दिया, मेरे को मेरा 5% है, मुझे वो चाहिए। मुझे तेरी गाड़ी में सितारे नहीं चाहिए, हॉर्न नहीं चाहिए और तेरे डिजायर नहीं चाहिए। मुझे मेरा 5% है। 10 साल से मर रहे, 72 मर गए, शहीद हो गए, तू कहां था? हेम सिंह बढ़ाना, मैं तो खुल के बोलता हूं, मैं तो पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, खुल के बोलूंगा मैं। हेम सिंह बढ़ाना पिछली सरकार में सब कमेटी में सरकार की तरफ से नुमाइंदा था। कितनी पैरवी करी? इतनी पैरवी करी कि हमें अपने काम करवाने के लिए गौरव यात्रा को रोकना पड़ा। ये तो हमारे समाज के नेता हैं जो हमसे वोट लेके जाते हैं। अगर इस तरह के नेताओं को भेजोगे और उनसे पूछोगे नहीं कि तुम अपने नाती नातियों नवासों बच्चों को क्या दिखाओगे, क्या दिखाओगे भाई साहब? और जब इन लोगों को आप देखते हो तो सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो। होता है नहीं भाई साहब? सही बताओ, हम तो घर की बात कर रहे हैं। तो जब हाथ जोड़ के खड़े हो सकते हो तो एक पड़ा भी हाथ में ले सकते हो कि मेरा 5% है कि नहीं है, दे। ताली मत बजाओ, अंदर झांको, अंदर। ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, ताली तो उसके लिए भी बजाई थी जो वोट लेकर के गया और अब बैठा है वहां पे। और हर एक आदमी, अच्छा यहां से वो बैरवा जी था, अशोक बैरवा जी आपके एमएलए हैं, आप ही के, मेरे तो है नहीं। तो जब अशोक बैरवा जी आपके एमएलए हैं, आपके दर्द का उनको ख्याल होना चाहिए, तो वो कहां है? यहां क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? पूछ रहा हूं मैं सवाल। आप लोग ये सोच रहे हो कि वो हमारे समाज के नहीं है, ठीक है, लेकिन वोट तो दिया था ना, दिया कि नहीं दिया? तो पूछते क्यों नहीं हो? वोट तो, अरे मैं खुल के बात कर रहे हैं, तो घर में बात कर रहे हैं, तो दूसरे थोड़े ही हैं। और कोई सुने तो सुन ले, और जो उखाड़ने उखाड़ ले। देखो भाई साहब, हम लोगों ने इस इलेक्शन में, ज्यादा समय तो नहीं लग रहा भाई, बता देना जब आपको मन लगे, उठ जाओ, बैठ जाओ। इस इलेक्शन में हमने आंधी तूफान की तरह कांग्रेस को वोट दिए कि नहीं दिए? हमने बीजेपी के जितने भी एमएलए थे सारे सफाई करा दिए, कराए कि नहीं कराए? फिर हमारे पास बचे कितने? 7 या 8, और वहां में तो बचे कितने अपने राजस्थान के? 4, बाहर क्या है 3। अब 4 लोग जिनको यही नहीं पता कि उनके बेटों को कभी आरक्षण मिलेगा, वो तुम्हारी आरक्षण की लड़ाई क्यों लड़ेंगे? बात समझ में आ रही है? फिर से समझाता हूं मैं। जो बंदा राजस्थान के मूल का नहीं है, उसके बच्चों को तो आरक्षण मिलेगा ही नहीं, राजस्थान वाला, तो वो तुम्हारी लड़ाई क्यों लड़ेगा? और जो 4 बचे हैं वो तो वैसे मुंह में दही जमा के बैठे, उनके तो वैसे ही लड़ रहे। तो भाई साहब आप कहां हो? आप अपने पैरों पे खड़े हो, आपकी मदद आपकी लाठी करेगी, उसके अलावा आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है। 18 तारीख से अब तक 11-12 दिन हो गए, सरकार ने कुछ नहीं बोला। सही बात है, अखबार पढ़ते हो ना आप लोग? सरकार ने कुछ बोला? भाई अब तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हमारे समाज का है, कुछ तो बोल लो। गहलोत जी होते तो हम फिर भी समझ लेते। भाई आप लोगों को लग रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा तो मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहा हूं सर, और टंके की चोट पे कह रहा हूं कि अगर तो में कछु है तो मेरे को बता दे भैया, नहीं तो अपने घर जा। एक चीज और, कर्नल साहब ने कुछ दिनों पहले मीटिंग में ये कहा था कि मैं इस बार साफा नहीं कफन बांध के आया हूं। आपने पढ़ा होगा। तो मैं कर्नल साहब को आपकी तरफ से ये
एहसास दिलाना चाहता हूं कि कर्नल साहब केवल आपने साफा नहीं पहना है कफन का, हम सब ने पहना है। बोलो जय महाराज की। तीसरी और चौथी बात, आप सब एकजुट होके एक रस्सी में फिर जाओ। ये जो लड़ाई है आरक्षण की आर या पार की, ये आगे नहीं हो पाएगी भाई साहब। कर्नल साहब 80 साल के बुजुर्ग जवान हैं, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और आप कर्नल साहब की ताकत हो और कर्नल साहब आपकी ताकत है और कोई बीच में नहीं है। क्योंकि बिना बाकी लोगों के हम लोग यहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, इस बार एक हो जाओ, आवाज आएगी, हेला आएगा, खड़े मिलो। जय देवरान महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सिंह जी। अगले वक्ता के रूप में राम किशन जी पीटीआई, जो कि चौथ के बरवाड़ा के अगले वक्ता के रूप में वीरेंद्र सिंह जी एडवोकेट से मैं आग्रह करूंगा कि अपना उद्बोधन दे। एक बार जोरदार तालियां। वीरेंद्र सिंह जी हमारे समाज के ऐसे भामाशाह हैं, जब भी समाज को जरूरत पड़ी, ये समाज का कोई भी संघर्ष हो उसमें बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लिया, अपना योगदान दिया, इसलिए इसके एक बार जोरदार तालियां भाई वीरेंद्र जी। आज पानीपुरा के इस हनुमान जी के मंदिर में विशाल गुर्जर आरक्षण महापंचायत का आयोजन और उसमें उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आदर्श परम सम्मानीय कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैसला एवं उनके संघर्ष समिति के सभी सम्मानीय साथीगण एवं मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय अतिथिगण एवं दूर दराज से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी एवं मेरी मातृशक्ति, सबको आज मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आपका बार बार अभिनंदन करता हूं। साथियों, कर्नल साहब ने 18 तारीख को एक आह्वान किया था, जब सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया गया। उसके बाद कर्नल साहब ने आह्वान किया कि जो कौम 15 साल से अपने नौजवान साथियों की शहादत देने के बाद भी आरक्षण को प्राप्त नहीं कर सकी, उस कौम को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया, जब आपने 50% से ऊपर रिजर्वेशन सवर्णों को दे दिया। आपने बॉर्डर लाइन तोड़ दी, तो अब ऐसी कौन सी मजबूरी है कि गुर्जर समाज को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। उसी के लिए कर्नल साहब ने 20 दिन का अल्टीमेटम दिया और उस 20 दिन के अल्टीमेटम की पहली महापंचायत आज खंडार में आयोजित होने जा रही है। हम सब लोग कर्नल साहब को सुनने आए हैं, उनके आदेशों की पालना करेंगे। आप सब लोग हाथ खड़ा करके कर्नल साहब का समर्थन करें और कर्नल साहब जो आदेश करें उस पर अड़ंग रहे। ये हमारे नौजवान नौनिहाल बच्चों के भविष्य का प्रश्न है। राम राम।